Good morning, students. Welcome back. This is your online class for computer science. I am Sharon ma'am, and today we are going to continue with our chapter on Excel. In the last class, I discussed with you all about referencing in Excel, about formulas in Excel and how to use them, right? Now in this class, I will teach you how to use cell reference of another worksheet. This means मैंने कोई फॉर्मूला एक वर्कशीट में लगाया था, अब मेरी दूसरी वर्कशीट में मुझे उसी फॉर्मूला की ज़रूरत है, तो मैं उस फॉर्मूला को कैसे कॉपी करूँगी या फिर उस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करूँगी दूसरी वर्कशीट में, ताकि मैं बिना फॉर्मूला लगाए अपना वर्क अचीव कर सकूँ। इस वर्क के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो तरीके सीखने पड़ेंगे। वी विल गो थ्रू टू मेथड्स. The first method is using copy and paste option and the second method is using sheet reference. So let's discuss the first method using copy and paste option. Okay, so first of all what you need to do, you need to study this worksheet. Okay, this is the sheet 2. Sheet 2. In sheet 2 I have written some data. Month January, February, March, April, May, June and total, and in the month of January the salary was this, in the month of February the salary was this, in the month of March the salary was this and so on. अब मुझे यहाँ पे सम फंक्शन को लगाना था ताकि मैं टोटल सैलरी एम्प्लॉयज़ की कितनी हुई हैं जून तक पता कर सकूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो मैंने शीट 1 के अंदर यहाँ पर शीट 1 के अंदर, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो मैं आपको मिक्स रेफरेंसिंग में डील कर रही थी, शीट 1 के अंदर मैंने सम फंक्शन लगाया था यहाँ पर 8900 पर। जब मैंने क्या किया होगा, इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस का सिंबल लगाया, देन इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस का सिंबल लगाया, ऐसे करके मैंने सम फंक्शन अचीव किया होगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये फंक्शन जो है दूसरी वर्कशीट यानी कि इस शीट 2 में जहाँ पर क्लिक किया हुआ है, इस एग्जाम्पल के अंदर शीट 2 पे क्लिक करा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर शीट 1 एक्टिव है, शीट 1 का ये डेटा है और ये डेटा किसका है, शीट 2 का डेटा है, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि वो वाला जो सम फंक्शन यहाँ 8900 पे लगा था, वो सम फंक्शन यहाँ पर कॉपी हो जाए, उसका रेफरेंस यहाँ पर आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप शीट 2 टैब पर क्लिक करेंगे और आपको ये पूरा डेटा वहाँ पे एक्सेल फाइल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप शीट 1 टैब पे जाइए। जैसे आप शीट 1 पे जाएंगे तो क्या होगा, आप शीट 1 पे जाते ही अपनी इस विंडो पर आ जाएंगे। शीट 1 पे आपको जाना रहेगा B8 पर, जहाँ पर आपने ये फॉर्मूला लगाया था। यहाँ जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर Ctrl+C कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, या आप मेन्यू बार से कॉपी कमांड दे सकते हैं। जैसे ही आप Ctrl+C यहाँ से देंगे, आप यहाँ पर आएंगे और इस सेल में आकर के Ctrl+V प्रेस करेंगे या पेस्ट फॉर्मूला लगाएंगे। आप मेन्यू बार में भी उसे पा सकते हैं और फिर इस तरीके से आपको बिना इस पर कुछ भी फॉर्मूला यूज़ करें, सिर्फ आपने रेफरेंस फॉर्मूला का दे दिया और आपने यहाँ पर अचीव कर लिया अपना काम, ठीक है। नाउ सेकेंड मेथड इज़ यूजिंग शीट रेफरेंस मेथड। शीट रेफरेंस मेथड में क्या होता है, हमें शीट नंबर का इस्तेमाल करना होता है कि हम कौन सी शीट पर क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शीट नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क, आप लोग जानते हैं ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, राइट। और सेल एड्रेस जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला के अंदर, इन 3 चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इस मेथड को करने के लिए। नाउ जैसे कि मैं चाहती हूँ कि शीट 1 में D2 पे कुछ वर्क करना है, मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है या कोई एडिटिंग करनी है, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में मुझे शीट रेफरेंसिंग यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। यही मेरा फॉर्मेट रहेगा सेल रेफरेंसिंग लगाने का। नाउ वी विल सी विद एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखेंगे। क्लिक ऑन सेल C2 ऑफ शीट 2। शीट 2 के सेल
C2 पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें क्लिक करने के बाद टाइप करना है इक्वल्स टू B2 प्लस शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क D2। ऐसा करने से क्या कर रहे हैं हम लोग इंसेंटिव अमाउंट जो सेल D2 में था शीट 1 जो मैंने आपको दिखाई थी उसके सेल D2 में, आप वापस से वीडियो पीछे करके देखिएगा, उसके सेल D2 में इंसेंटिव अमाउंट आपको दिया हुआ था। उस इंसेंटिव अमाउंट को आपको अपनी टोटल सैलरी में ऐड करना है ताकि आप फाइनल सैलरी अचीव कर सकें, राइट। इसके लिए हमने क्या किया, ये चीज़ टाइप करी इक्वल्स टू B2 प्लस शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क D2, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपकी टोटल सैलरी निकल जाएगी, यानी कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है प्लस उसका इंसेंटिव है वो सब ऐड करके टोटल सैलरी निकल जाएगी। फिर आप यहाँ से जो प्लस का माउस पॉइंटर बनता है उसे ड्रैग कर लीजिए, तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी इंसेंटिव को ऐड करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, हमने दूसरी शीट से डेटा को लेकर के आया और इस शीट में लगाया, और हमें वापस से वो पूरा इंसेंटिव कैलकुलेट नहीं किया हमने, जो शीट 1 में हमने काम किया था उसी के डेटा को यूज़ करके हमने शीट 2 में भी काम कर लिया। ये होता है शीट रेफरेंसिंग कैसे यूज़ की जाती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूला एरर्स। फॉर्मूला एरर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इफ़ एनी फॉर्मूला इज़ एंटर्ड इनकरेक्टली, कोई फॉर्मूला आपने गलत एंटर कर दिया है तो एक्सेल डिस्प्ले करेगा एन एरर मैसेज। कोई वैल्यू नहीं देगा, एक एरर मैसेज देगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम आखिर कहाँ पर हुई है कि फॉर्मूला रिजल्ट नहीं दे पाया, ठीक है। सो कॉमन एरर्स जो कुछ होते हैं, जिनके पॉसिबल रीजंस भी होते हैं, वो मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या क्या कॉमन एरर्स होते हैं और उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली फॉर्मूला लगाने में कहाँ गलती हो गई। अगर हैश 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 एरर आता है, इसका मतलब है कि कॉलम इज़ नॉट हैविंग इनफ स्पेस टू एकोमोडेट द वैल्यू। इसका मतलब कि यहाँ पर आपने जो जगह दे रखी है वैल्यू के आने की, वो वैल्यू इतनी बड़ी है कि कॉलम उसे एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ से कॉलम की साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा ड्रैग करके माउस पॉइंटर को, तभी एकोमोडेट करेगा। दिस इज़ द कॉलम नॉट हैविंग इनफ स्पेस एरर। नाउ द सेकेंड एरर विच वी कैन सी इज़ हेयर हैशटैग वैल्यू एरर। हैशटैग वैल्यू एरर तब आता है जब फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड डेटा, मतलब आपने फॉर्मूला के अंदर ऐसा डेटा यूज़ किया जो इनवैलिड है, जो फॉर्मूला में यूज़ ही नहीं किया जा सकता। हैश नेम क्वेश्चन मार्क एरर, ये एरर तब आता है जब फॉर्मूला को गलत तरीके से उपयोग में लाया गया है ना। जैसे कि अगर हम किसी टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर प्लस का सिंबल लगा दें, हम जानते हैं एम्परसेंड सिंबल से टेक्स्ट वैल्यूज़ ऐड होती हैं, और हम प्लस सिंबल से टेक्स्ट वैल्यूज़ को ऐड करने जाएं तो क्या होगा, फॉर्मूला एंट्री एरर होगा। इस कारण से हैशटैग नेम एरर आता है। हैशटैग डिव डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सक्लेमेशन मार्क एरर, ये एरर तब आता है जब नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ये वाला एरर आएगा। हैशटैग REF एक्सक्लेमेशन मार्क एरर, हैशटैग रेफ एक्सक्लेमेशन मार्क एरर, ये तब आता है जब आपने कोई रेफरेंस, फॉर्मूला को जो रेफरेंस दिया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। जो रेफरेंस मैंने फॉर्मूला को दिया, जैसे मैंने अभी आपको रेफरेंसिंग सिखाई थी ऊपर, ऐसे रेफरेंसेस अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ना, तो ये एरर आता है। दिस एरर ऑकर्स व्हेन द फॉर्मूला रेफर्स टू अ सेल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इवन। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन द रेफर्ड सेल हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द वर्कशीट। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया था, आपने रेफरेंस दे दिया उसका, अब आपने रेफरेंस तो दे दिया मगर वहाँ पर वो डेटा है ही नहीं, तो ऐसे एरर आते हैं, राइट। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट फंक्शंस।